वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल पर हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से बहुत ज़्यादा हरकत नजर आ रही है। इसके बाद इस्लामाबाद की तरह रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया, जबकि इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन और क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। दारुल हुकूमत की बात की जाए तो 1000 कंटेनर्स की मदद से बंद किया जाएगा। पीटीआई की 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल के पेश नज़र हुकूमत और इंतजामिया ने भी कमर कस ली है और इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज करते हुए 26 नवंबर तक हर किस्म के जलसे, जुलूसों, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। वफाकी दारुल हुकूमत को बंद करने के लिए, जिस तरह मैंने पहले बताया, कंटेनर्स की एक फोर्स जफर है जो यहाँ पे मौजूद वाला है जी। 24 नवंबर को 1000 कंटेनर्स, मतलब अभी जब मैं आज सुबह ऑफिस आ रही थी तो मैं देख रही थी फैजाबाद के मकाम पर भी और मैं गिनती हुई आ रही थी कि कितने कंटेनर्स हैं और मैंने देखा सिर्फ एक साइड पर, लेफ्ट साइड पर सिर्फ 10 से 12 कंटेनर्स थे। वाह क्या गिनती है। हाँ, और मैंने गिना ऐसे गाड़ी में बैठ के मैं पूरा पीछे देख के गिरने रही थी कितने कंटेनर्स हैं। और मतलब एक बार फिर से अब ये कंटेनर्स हमें नजर आने वाले हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज से मुतालिक हमने बात की, वो तो ऑलरेडी बंद कर दी गई हैं। पढ़ाई का तो वैसे ही है। आज हम इस मुतालिक बात करते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त जमान मुगल डी चौक में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वहां पर वो कितने कंटेनर्स देख रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि क्रैकडाउन से मुतालिक तो हसनैन ने आपको बताया। जमान, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि डी चौक की क्या हालात है, वाकयात हैं, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, क्रैकडाउन ऑपरेशन के हवाले से हुकूमत और इंतजामिया ने भी कमर कस ली है? जी बिल्कुल, अगर हम डी चौक को देखें तो यूं लगता है जैसे डी चौक में बाकायदा तौर पे कंटेनर्स की दीवारें बनाई जा रही हैं। कंटेनर्स की एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई जा रही है और अब तीसरी लेयर भी लगाई जा रही है। और इस्लामाबाद के जो दीगर दाखिली रास्ते हैं वहां पर भी कंटेनर जो है वो पहुंचा दिए गए और जैसे हुकाम बाला की तरफ से कोई भी ऑर्डर आता है तो रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। रेड जोन को जाने वाले तमाम तर रास्ते जो है उनको सिर्फ एक एक गाड़ी के लिए अभी तक खुला रखा गया है और जैसे ही कोई ऑर्डर पास होता है तो वो एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता भी फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो रिकॉर्ड के मुताबिक है वो 400 कंटेनर्स के लिए फंड मांगे गए थे, लेकिन इस वक्त तक 1200 कंटेनर जो है वो पुलिस इकट्ठे कर चुकी है और पुलिस की कोशिश है कि अगर जरूरत पड़ी तो मजीद कंटेनर्स भी जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी रिहर्सल जो है वो कच्ची आबादियों में की है और कच्ची आबादियों में जाके बाकायदा सर्चिंग की और अफगानी जो है उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी जो है वो उन्होंने अपना एक टास्क दिया है और एक टीम बनाई हुई है जो टीम उस पर कार्रवाई करके अफगानियों को जो है वो गिरफ्तार कर रही है। क्योंकि पिछले 2 प्रोटेस्ट में वजारत दाखिला की तरफ से ये कहा गया था कि इन प्रोटेस्ट में अफगानी भी शामिल थे। जी अच्छा, मुझे जमान साहब ये बताइएगा, पिछली दफ़ा भी हमने आपको इसी चौक से लिया था। पिछली दफ़ा जिस तरह एक दीवार बना के डी चौक को बंद किया गया था, उसी तरह की दीवार वाले मनाजिर इस वक्त भी आपको नजर आ रहे हैं या इस दफ़ा थोड़ा सा हुकूमत की जानिब से कम इंतजामात हैं? गुज़श्ता जो प्रोटेस्ट था उसमें जब कंटेनर लगाए गए थे उस वक्त 2 कंटेनर्स की लेयर थी, लेकिन इस बार जो है वो कंटेनर की जो दीवार है उसको 3 लेयर कर दिया गया है और हुकूमत शायद इस कदर खौफजदा है कि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं से प्रोटेस्टर जो है वो डी चौक में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि गुज़श्ता प्रोटेस्ट में भी जो इस्लामाबाद के रीजनल सदर हैं आमिर मुगल, उनकी क़यादत में 200 से ज़ायद लोग जो है वो डी चौक पहुंचने में कामयाब भी हो गए थे। फिर यहाँ पे पुलिस को बाकायदा शेलिंग करना पड़ी थी और उनको यहाँ से भगाना पड़ा था। और इस बार तो बग़ैर ऐसे लगता है जैसे कोई कुफर और इस्लाम की जंग है, इस तरह रिहर्सल की जा रही है और पूरे मुल्क से जो पुलिस को तलब किया गया है, रेंजर को तलब किया गया है। मजमूई तौर पर 9000 जो रेंजर के एहलकार हैं उनको तलब किया गया है और साथ जो उनके लिए जरूरी सामान है उसमें रबड़ बुलेट्स हैं, रबड़ बुलेट्स चलाने के लिए गन्स हैं और उनकी एंटी राइट किट्स है वो भी तलब की गई है। केपी पुलिस को बुलाया गया है, सिंध पुलिस को बुलाया गया है, पंजाब पुलिस को बुलाया गया है। तो इस वक्त जो है वो वज़ारत दाखिला की तरफ से इस नोयत के इक़दाम किए जा रहे हैं कि कोई भी शख्स जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो पाए। दूसरी जानब जो हमारे अटक के डीपीओ हैं उन्होंने बाकायदा टिकटॉक पे आके तो कहा है कि अटक हमारी रेड लाइन है और हम अटक से किसी को भी आगे नहीं जाने देंगे। जबकि पीटीआई की तरफ से जो है वो इसरार किया जा रहा है कि वो हर सूरत जो है वो डी चौक पहुंचेंगे। तो अब देखना ये होगा क्योंकि पीटीआई के एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने हर सूरत पहुंचना है और हुकूमत जो है वो भी मुज़ाकरात में पीटीआई को एंगेज करने की हाँ है
लेकिन साथ साथ अपनी तैयारियां भी कर रही है। दोनों तरफ से अपनी अपनी हिकमत अमली के तहत चीजें जो आगे बढ़ रही हैं। अच्छा समान, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया, इससे पहले वाले एहतजाज में भी फौज भी तैनात की गई थी और हर छोटी बड़ी शाहरा पर हमने देखा था कंटेनर्स थे। इवन दैट कि जो रोड मैप दिया गया था वहां पर भी उन रास्तों को भी बंद कर दिया गया था। अब इस दफा तो आपने बताया कि पूरी तैयारी में है हुकूमत भी और अपोजिशन भी, क्या कोई रोड मैप भी है जिस तरह शहरियों को आने में आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना होता है? अभी तक तो हुकूमती जो इक़दामात हैं उससे ये लगता है कि किसी किस्म का कोई रोड मैप नहीं होगा और अगले चंद घंटों में अगर कोई गवर्नमेंट देती है रोड मैप तो फिर देखेंगे, क्योंकि वजीर दाखिला की तरफ से बाकायदा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है कि हम जो है उस वक्त सिग्नल्स को भी बंद करेंगे और वाईफाई को भी बंद करेंगे और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आज से ही फायर वाल को एक्टिव कर दिया जाएगा और नेट को स्लो कर दिया जाएगा। वाईफाई के अलावा जो है वो डाउनलोडिंग मुश्किल हो जाएगी और जो अगला दिन है, कल आने वाला दिन है, हो सकता है कि कल से ही मोबाइल सिग्नल जो है उनको भी बंद कर दिया जाए। और रोड मैप के हवाले से अभी तक गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी जो है वो वजह नहीं की। ठीक हो गया। जमान साहब हमारे साथ डी चौक से मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जमान मुगल साहब इस वक्त डी चौक हमें बता रहे थे। अब हम चलते हैं फैजाबाद में, जो कि एंट्री पॉइंट है दोनों शहरों का, जो शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी जुड़वा शहर है, वहाँ पे संगम है। वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अनवार अब्बासी, हमारे नुमाइंदे। अनवार, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बताइएगा रावलपिंडी को किस तरह से सील किया जाएगा और किस तरह से वहाँ से आवाम को इस्लामाबाद आने से रोका जाएगा, इस हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा। जी हुसैन लियाकत, जिस तरह पहले जो माजी करीब में जो एहतजाज हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमने देखा कि जिस तरह इस्लामाबाद को फैज़ाबाद के जो मेन इंटरेस्ट पॉइंट है यहाँ से एक्सप्रेस वे मरी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। कंटेनर्स यहाँ पर अभी तक पहुँचे नहीं है मरी रोड पर, लेकिन एक्सप्रेस वे पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। इसके अलावा मुमकिन तौर पर आज रात को कंटेनर्स यहाँ पर पहुँचा दिए जाएंगे। यहाँ जो फ्लाईओवर के साथ जो लूप है इस्लामाबाद को, वो भी बंद कर दिया जाता है और मरी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा जो 9th एवेन्यू है उसे जाकर डबल रोड से जो स्टेडियम रोड है वहां से बंद कर दिया जाता है। यकीनन जो 26 रास्ते हैं इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं, जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद को दाखिल होने वाले रास्ते हैं, वो तमाम के तमाम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। सूरत हाल हमने देख ली कल एक्सप्रेस वे पे भी जगह जगह जहां पर जो लूप्स थे उनके सामने भी कंटेनर्स पड़े हैं। ताहम मरी रोड पर अभी तक कंटेनर्स नहीं पहुंचाएंगे और मुमकिन तौर पर आज रात पहुंचा दिए जाएंगे और कल मुकम्मल तौर पर मरी रोड को भी बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो इस वक्त सूरत हाल है रावलपिंडी की, तो उसमें रावलपिंडी, चकवाल, जेलम, अटक में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी पहले ही हो चुकी है। अटक में 2 रेंजर्स की विंग्स तैनात किए जाएंगे, जेलम में रेंजर्स का 1 विंग तैनात किया जाएगा। इसके अलावा मजमूई तौर पर तीनों अजला में रेंजर्स के 2100 एहलकार जो है वो ड्यूटी पर मामूर हो गए। सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से वफाकी वज़ीर दाखिला को रेंजर्स की तैनाती का खत लिखा गया था। तो ये सूरत हाल रावलपिंडी में 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और इसके अलावा 1000 पुलिस एहलकार दीगर अजला से भी रावलपिंडी पहुंचेंगे। यूं 6000 पुलिस एहलकार यहाँ पे डिप्यूट किए जाएंगे रावलपिंडी में। इसके अलावा मरी रोड, मरीर चौक, मेटी चौक, लियाकत बाग, कंटेनर्स गाह का मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की जाएगी। चांदनी चौक, रहमानाबाद, फैजाबाद, शमशाबाद के मुकाम पर भी कंटेनर्स लगाए जाएंगे। पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर तैनात होगी। कुराल चौक, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। हमने देखा था जो 28 सितंबर को या 5 अक्टूबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज इस्लामाबाद में हुआ था, उसमें भी मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को सील कर दिया गया था। जितने भी दाखिली रास्ते थे उन्हें सील कर दिया गया था। अब अनवार अब्बासी, जिस तरह आप डिटेल्स में बता रहे थे कि रेंजर्स भी तैनात कर दी गई है और इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्तों को जो है हसनैन वो सील कर दिया है। थैंक यू सो मच अनवार अब्बासी, आप तमाम डिटेल्स से हमें आगाह कर रहे थे। अब देखना यह है कि मुश्किलात तो बढ़ गई हैं, किस तरह से ये इसको काउंटर किया जाएगा। बज़ाहिरन तो हुकूमत काफ़ी जो है वो टाइट नज़र आ रही है इंतजामात में। तो जी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। इसके बाद फिर मजीद इस मुतालिक बात करेंगे।